मुझे कुछ दिन पहले एक न्योता आया, आमंत्रित किया साहित्य अकादमी ने कि आप एक आयोजन है उसमें शामिल हों। तो मैं सामान्यतः ऐसे आयोजनों में नहीं जाता, क्योंकि एक तो दूरी का सवाल है, दूसरा मेरी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती है, क्योंकि अगर मैं किसी रचनाकार को जानना चाहता हूँ तो उसकी रचनाएं पढ़ता हूँ, उस व्यक्ति से मिलना सेकेंडरी रहा मेरे लिए हमेशा। तो मुझे बहुत उत्सुकता नहीं हुई, लेकिन जब मैंने वो निमंत्रण पत्र पढ़ा तो मैं अपने को रोक नहीं सका, मुझे जाना ही पड़ा, इसलिए कि ये पहला अवसर था मेरे जीवन में, और शायद बहुत सारे लोगों के जीवन में ये अवसर कभी आए भी ना दोबारा, कि वो किसी लेखक की जन्मशती में शामिल हों जिसमें लेखक खुद मंच पर मौजूद हो। रामदरस जी मंच पर उपस्थित थे साहित्य अकादमी के। उन्होंने न केवल भाषण दिया, खुद चलकर वहाँ तक गए और अपनी कविताएं सुनाई। इतनी सुंदर, और वो अनुभव मेरे लिए अविस्मरणीय है, मैं कभी भूल नहीं सकता उसको। पुराने मेरे समय से पहले के जो लेखक थे उनमें से एक व्यक्ति से मुझे मिलने का सौभाग्य हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और वो इसलिए हुआ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक से ज़्यादा बार अयोध्या आए। हमारे घर में सरयू बाग नाम है उस घर का। उनके छोटे भाई रमानाथ जी, रमानाथ द्विवेदी, वहीं काशी में ही BHU में ही जो उनका मेडिकल कॉलेज है उसमें थे, शिक्षक थे, और वो हमारे फैमिली डॉक्टर होते थे। रमानाथ जी अक्सर आया करते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मुझे 2 स्मृतियां हैं जिसमें उनका उठना बैठना चल। तब तक मैंने हजारी प्रसाद जी को पढ़ा भी नहीं था, उनकी किताबें ज़रूर थीं घर में, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा था। हमारा काम सिर्फ इतना था कि पीछे का एक नींबू था, जंभीरी नींबू कहते थे उसे, बड़े होते थे थोड़े और बहुत रसदार, उनको काट कर और उससे जो पीतल के बर्तन थे उनको चमकाया जाए, लोटे को, गिलास को, थाली को, क्योंकि उसमें हजारी प्रसाद जी को भोजन दिया जाना था।